भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसे देश में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। यानी कि दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड। तो यहां पर है जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। ऐसे देश में इन सच अ कंट्री गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन सच अ कंट्री गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। उपयुक्त प्रतिनिधियों को चुनने के उद्देश्य से एक निर्धारित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। होना का होता है होल्ड। जैसे मेला लगता है, फेयर इज हेल्ड। इसे हमेशा पैसिव वॉइस में लिखते हैं। इज आर प्लस वर्ब थ्री। तो इलेक्शन होते हैं, यानी कि इलेक्शंस आर हेल्ड। उपयुक्त प्रतिनिधि यानी कि सुटेबल कैंडिडेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर लिखेंगे एक निर्धारित अवधि के बाद, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, के उद्देश्य से, यानी कि इन ऑर्डर टू। जैसे हम लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, वी वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या है, क्या होते हैं, चुनाव। इलेक्शंस आर हेल्ड। उपयुक्त प्रतिनिधियों को चुनने के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू इलेक्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव्स। एक निर्धारित अवधि के बाद, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। Elections are held in order to elect suitable representatives after a fixed period. चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। चलाना का होता है रन, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चुने हुए प्रतिनिधि सब्जेक्ट है, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रन द गवर्नमेंट। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट। भारतीय संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहां पर लिखेंगे द इलेक्शंस फॉर द इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर हेल्ड। प्रत्येक 5 वर्षों में, इन एवरी 5 years। The elections for the Indian Parliament and state legislatures are held in every 5 years। विभिन्न स्थानीय निकायों में भी चुनाव होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्शंस आर also held in various
local bodies. Elections are also held in various local bodies. तो ये था इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अब हम लोग लिखेंगे चुनावों की क्यों जरूरत है। Why elections are required? हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल है, तो सबसे पहले लिखेंगे विभिन्न राजनीतिक दल है, यानी कि देयर शुरू करेंगे। There are various political parties in our country. There are various political parties in our country. वे अपने अपने दल से सदस्यों को चुनते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे वे चुनते हैं, दे सिलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव, यानी कि अपने अपने पार्टीज, जो चुनाव लड़ते हैं, हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, they select members from their respective parties who contest the elections. ये उम्मीदवार लोगों से मिलते हैं तथा उनकी समस्याओं के समाधान करने का उनसे वादा करते हैं। ये उम्मीदवार, these candidates, meet people, यानी कि लोगों से मिलते हैं तथा उनकी समस्याओं के समाधान करने का उनसे वादा करते हैं। and promise them to solve their problems. These candidates meet people and promise them to solve their problems. वे सभाएं, सेमिनार तथा रैलियां आयोजित करते हैं। They organize meetings. Seminars and rallies. They organize meetings, seminars and rallies. लोग उन्हें सुनते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे किस उम्मीदवार के लिए मतदान करना चाहते हैं। तो सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। चूंकि यहां पर लोग है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए एस नहीं लगाना है। पीपल लिसन टू देम, और निर्णय लेते हैं एंड डिसाइड which candidate they want to vote for. आप चाहें तो for which candidate यहां पर भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। People listen to them and decide which candidate they want to vote for. कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, उसे मतदान करने का अधिकार है। तो यहां पर लिखेंगे एनी पर्सन हु इज above 18 या फिर 18 years of age has the right to vote. Any person who is above 18 years of age has the right to vote. अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे हाउ आर वोट्स कास्ट, यानी कि वोट कैसे दिए जाते हैं। तो आप लोग पार्ट वाइज सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे। लास्ट में हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लेंगे।
आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव से पहले कई तैयारियां की जाती है, यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मान लीजिए पेड़ लगाए जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड, यानी कि सब्जेक्ट इज आर प्लस वर्ब 3। तो यहां पर है कई तैयारियां की जाती है, यानी कि मेनी प्रेपरेशंस आर डन। चुनाव से पहले, बिफोर द इलेक्शंस, मेनी प्रेपरेशंस आर डन बिफोर द इलेक्शंस। मतदान केंद्र एवं मतदान बूथ बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं यानी कि सेटअप किया जाता है। दोस्तों यह भी है पैसिव वॉइस में, तो यहां पर लिखेंगे पोलिंग स्टेशंस एंड बूथ्स आर सेटअप। यहां पर सेट वर्ब 3 है, सेट का वर्ब फॉर्म सेट ही होता है। पोलिंग स्टेशंस एंड बूथ्स आर सेटअप। मतदान अहले सुबह शुरू हो जाती है, यानी कि इन द अर्ली मॉर्निंग। तो यहां पर लिखेंगे वोटिंग स्टार्ट्स इन द अर्ली मॉर्निंग। वोटिंग स्टार्ट्स इन द अर्ली मॉर्निंग। पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान अधिकारी मतदान केंद्रों में उपस्थित रहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स आर प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित रहते हैं मतदान केंद्रों में एट पोलिंग स्टेशंस। Presiding officers and polling officers are present at polling stations. पूर्व में मतदान मतपत्र प्रणाली के द्वारा किया जाता था। तो यह भी है पैसिव वॉइस में, जैसे मुझे पीटा जाता था, आई वॉज बीटन, यानी कि वाज वर प्लस वर्ब 3। तो यहां पर है पूर्व में, यानी कि प्रीवियसली। वोटिंग वॉज डन बाय बैलेट पेपर। प्रीवियसली वोटिंग वॉज डन बाय बैलेट पेपर। लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें हैं। बट नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। बट नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इसने मतदान को अपेक्षाकृत आसान और तेज बना दिया है। यह किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे उसने एक पत्र लिखा है, he has written a letter, यानी कि हैज है प्लस वर्ब 3। इसने यानी कि इट हैज मेड वोटिंग अपेक्षाकृत, कॉम्परेटिवली आप लिख सकते हैं, आसान और तेज, easier and faster. It has made voting comparatively easier and faster. लोग कतारों में खड़े होते हैं और एक एक करके अपना मतदान देते हैं। तो यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां पर लिखेंगे पीपल स्टैंड, लोग खड़े होते हैं कतारों में, इन क्यूज, और एक एक करके अपना मतदान करते हैं, एंड कास्ट देयर वोट्स
one by one. People stand in queues and cast their votes one by one. प्रत्येक मतदाता की उंगली को स्याही से चिन्हित कर दिया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे एवरी वोटर्स फिंगर इज मार्क्ड विद इंक। एवरी वोटर्स फिंगर इज मार्क्ड विद इंक। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे प्रिपरेशंस ऑन द इलेक्शन डे, यानी कि चुनाव के दिन क्या क्या तैयारियां होती है। मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, यह भी है पैसिव वॉइस में। भारी सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट। यहां पर एस ऐड कर देंगे। हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर डन। मतदान केंद्रों पर एट पोलिंग स्टेशंस। हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर डन एट पोलिंग स्टेशंस। यह किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या उपद्रव को टालने के उद्देश्य से किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे यह किया जाता है, दिस इज डन, के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू, टालने यानी कि अवॉइड, एनी काइंड ऑफ करप्शन, या उपद्रव और वायलेंस। दिस इज डन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ करप्शन और वायलेंस। मतदान के बाद मशीनों को मोहर बंद कर दिया जाता है, यह भी है पैसिव वॉइस में। तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर द वोटिंग द मशीन्स आर सील्ड। आफ्टर द वोटिंग द मशीन्स आर सील्ड। वे गणना के दिन खोली जाती है, दे आर ओपन्ड। यह पैसिव वॉइस में है। गणना के दिन ऑन द डे ऑफ काउंटिंग, दे आर ओपन्ड ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। जैसे ही मतों की गणना हो जाती है, एज सुन एज द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज ओवर, विजेता के नाम की घोषणा कर दी जाती है, द विनर्स नेम इज अनाउंस्ड। एज सुन एज द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज ओवर द विनर्स नेम इज अनाउंस्ड। अब दोस्तों हम लोग कंक्लूजन पर आ गए हैं। इस प्रकार हमें अपने नेता एवं प्रतिनिधि मिल जाते हैं। दिस वे we get our leaders and representatives. This way we get our leaders and representatives. निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हमें योग्य एवं कुशल नेता देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस give us able and efficient leaders.
Fair and peaceful elections give us able and efficient leaders. India is a democratic country. In such a country, government is elected by the people. Elections are held in order to elect suitable representatives after a fixed period. Elected representatives run the government. The elections for the Indian Parliament and state legislatures are held in every 5 years. Elections are also held in various local bodies. There are various political parties in our country. They select members from their respective parties who contest the elections. These candidates meet people and promise them to solve their problems. They organize meetings, seminars, and rallies. People listen to them and decide which candidate they want to vote for. Any person who is above 18 years of age has the right to vote. Many preparations are done before the elections. Polling stations and booths are set up. Voting starts in the early morning. Presiding officers and polling officers are present at polling stations. Previously, voting was done by ballot paper, but now we have electronic voting machines. It has made voting comparatively easier and faster. People stand in queues and cast their votes one by one. Every voter's finger is marked with ink. Heavy security arrangements are done at polling stations. This is done in order to avoid any kind of corruption or violence. After the voting, the machines are sealed. They are opened on the day of counting. As soon as the counting of votes is over, the winner's name is announced. This way, we get our leaders and representatives. Fair and peaceful elections give us able and efficient leaders. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है इम्तियाज अंसारी। आप मुझे कुछ रुपये पे कर सकते हैं थैंक्स बटन के जरिए, जो कि यूट्यूब की एक सुविधा है, तो जरूर ट्राई कीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।